बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस अमान आप लोगों से एक दफ़ा फिर से मुखातिब हूँ डीएचए मुल्तान को लेकर। डीएचए मुल्तान आप बेहतर तौर पे जानते हैं कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मुल्तान सिटी के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उनको बेहतर तौर पे इस चीज़ से इल्म है कि डीएचए मुल्तान कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, हम किस साइड से मुल्तान शहर में दाखिल होंगे और क्या कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें। अगर हम फिज़िकल या ज्योग्राफिकल देखें तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो लोग मुल्तान से बाहर के हैं, मतलब हो सकता है वो लाहौर के हों, हो सकता है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद साइड के हों, कराची से साइड से हों, जिनका मुल्तान में ज़्यादा बार आना नहीं हुआ। अगर आना हुआ है तो बस वो अपने काम से आए सिटी में और वहाँ से फिर वो मूव कर गए। तो थोड़ा सा पहले मैं आज इस वीडियो में एक दफ़ा फिर से बताऊंगा, क्योंकि इस चीज़ पे एक दफ़ा मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि डीएचए मुल्तान कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जब आप खानेवाल साइड से आते हैं, आप सरगोदा इस्लामाबाद इस साइड से आप आते हैं, जीटी रोड से आप आएंगे कबीरवाला से, तो कबीरवाला से आते हुए जीटी रोड पे ही कादरपुर राम बाईपास के पास एक डीएचए मुल्तान का दाखिली दरवाज़ा है। अगर आप मोटरवे से आ रहे होंगे तो आप बिल्लीवाला इंटरचेंज से उतरें या मुल्तान का जो इंटरचेंज है अपना वहाँ से आप उतरें तो आप विहाड़ी चौक से आप दाएं तरफ आप आएंगे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की तरफ। आप किला कासिम बाग वाली साइड पे नहीं जाएंगे, आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी साइड पे आएंगे। उस साइड पे आपका रॉयल आर्चर्ड भी है, उसी साइड पे आपकी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी भी है, आईएसपी यूनिवर्सिटी भी है, आपका सिटी हाउसिंग भी उसी साइड पे है। आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो आपका ये बोसन साइड पे जो एक आप पहले, अब तो खैर वो बड़ा डेवलप हो चुका है, बंद बोसन ये एक गांव है, इस साइड पे अगर हम देखें तो डीएचए मुल्तान एग्जिस्ट कर रहा है। अब लोग ये सोचते हैं कि जी मुल्तान एयरपोर्ट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है या बाकी होटल्स वगैरह या बाकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ फॉर नाउ चल रही हैं वो कहाँ पे हैं। तो जाहिर सी बात है फ़िलहाल के लिए अगर हम देखें तो डीएचए मुल्तान और आपका जो एयरपोर्ट है, अगर आप इनका भी फासला देखें तो तकरीबन आपका 18 से 20 किलोमीटर मिनिमम आपका बन जाता है। तकरीबन अगर हम ये देखें मुल्तान के वस्त से एक साइड पे आपका डीएचए मुल्तान है, मुल्तान के वस्त से लेफ़्ट साइड पे आपका मुजफ्फरगढ़ साइड पे अगर हम हवाला दें थोड़ा सा देखें तो उस साइड पे आपका एयरपोर्ट बन रहा है। और आपका जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो पहले मुल्तान कैंट में होती थी ज़्यादातर, फिर बाद में अगर हम देखें तो मॉल ऑफ मुल्तान भी आ गया, क्योंकि पहले तो आपने यूनाइटेड मॉल और चैनवन टावर कुछ इस तरीके से वो देखे सुने होंगे, या कैंट में एक मॉल हुआ करता था। बाद में मॉल ऑफ मुल्तान आ गया, चेज़अप आ गया, बहुत से अगर हम देखें तो के मार्ट वगैरह काफ़ी सारे ऐसे अगर हम देखें तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ प्लाजे भी आ गए। अगर हम देखें दूसरी साइड पे गुलगश्त में हमेशा कमर्शियल एक्टिविटीज़ को लेकर जो एक नॉर्मल तबके के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी वो पुरजोर कहते हैं ना कि वहाँ पे एक अट्रैक्टिव लोकेशन रही है, सॉरी अट्रैक्टिव रहा है उनके लिए। उस साइड पे अगर हम देखें तो ब्रांड्स मूव कर चुके हैं और जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम वो देखें तो वो बोसन रोड पे ज़्यादा है। 9 नंबर से जब आप बोसन साइड पे आते हैं तो बंद बोसन साइड पे आते हुए जो आपका बोसन रोड कहलाता है 9 नंबर से, चुंगी नंबर 9 से जाते हुए, तो आपके इसी रोड के ऊपर तमाम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ज़्यादातर चल रही हैं, जिसमें आपका जहाँ पे आपकी ये मेट्रो स्टार्ट हो रही है या आप उसका एंड पॉइंट कह लें तो बहाउद्दीन ज़करिया के सामने से हो रही है। वहाँ आखिरी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है आपका वो है और उसके 500 या 700 मीटर के फासले पे आपकी आईएसपी यूनिवर्सिटी है। फिर वहीं पे आपका बुच विला भी है, आपका आगे जाके सिटी हाउसिंग भी आ जाता है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो डीएचए मुल्तान की लोकेशन कुछ इस तरीके से बन रही है कि एक गेट आपका बंदबोसन रोड की तरफ निकलता है, एक गेट आपका मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से जब आप मुल्तान सिटी को कनेक्ट करेगा फ्यूचर में डीएचए मुल्तान को, एक आपका ये दरवाज़ा है, एक दाखिली दरवाज़ा ये होगा। फ्यूचर में अगर हम देखें तो जहाँ पे सेक्रेटरीट बन रहा है तो उन्हीं ऑफिस के साथ जो हमारा
नई कचहरी भी बनी है, कुछ लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। नई कचहरी से आप उसी रोड पे, मतीतल रोड पे अगर आप जाते हैं तो आपका एक दाखिली दरवाज़ा यहाँ पे है और एक आपका दाखिली दरवाज़ा जो खानेवाल से आते हुए जीटी रोड पे शाहरुख आलम गेट के नाम से जाना जाता है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इसकी कुछ लोकेशन ऐसे बन रही थी। अब इसमें एक मौजू जो पिछले दिनों से मैं सोच रहा था कि हल्का सा उस पर भी हवाला दूं, क्योंकि इस चीज़ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, वो ये है कि आप लोग अपना जो वाउचर है वो जनरेट कैसे करें। अगर वो जनरेट कर लेते हैं, आप पे कर देते हैं, पे करने के बाद जाहिर सी बात है आप में से कुछ लोगों के एक टेक्निकल इशू आ रहा होगा कि लेजर के ऊपर चालान पेंडिंग। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि आप कैसे अपना चालान बना सकते हैं। कोई भी आपने पेमेंट करनी है, खा आपने 1,000 की करनी है, खा आपने 10,000 की करनी है या 10 लाख की करनी है, आप DHA मुल्तान की वेबसाइट पे जाएंगे और आप अपने जिस प्लॉट के अगेंस्ट पेमेंट करना चाह रहे हैं, आपको वहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे। आप DHA मुल्तान की वेबसाइट पे जाएंगे, जनरेट चालान के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपना CNIC नंबर देंगे, साथ में आप अपने प्लॉट का रेफरेंस नंबर देंगे। ये दो ऑप्शन, ये दो स्लॉट्स होंगे आपके पास। आप ये डाटा देंगे, उसके बाद आप जनरेट के ऑप्शन पे जाएंगे। आपके सामने आपकी जो अमाउंट है वो टोटल जो एक, अगर हम देखें तो वो लेजर की सूरत में तो नहीं, खैर उसको वाउचर की सूरत में हम कहेंगे, वो आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पे आपकी सरचार्ज के एक अलहदा से स्लॉट होगी, आपके इंस्टॉलमेंट, डेवलपमेंट चार्जेस या कॉस्ट ऑफ लैंड जो भी होगी वो अलहदा से आपकी स्लॉट ब्लिंक कर रही होंगी। उसमें से वही स्लॉट ब्लिंक करेगी जो स्लॉट यूँ समझिए कि उसकी अभी पेंडेंसी चल रही है या उसका फ्यूचर में आपने पेमेंट करनी है। तो जो पेमेंट आपने करनी होगी उसके मुताबिक आप अपना अमाउंट डालेंगे और जनरेट चालान कर देंगे। आपका PDF में जो चालान है वो रेडी हो जाएगा। आप उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, आपको सामने उसकी डिटेल भी ऊपर दिख जाएगी कि आपका जो ऑनर नेम है वो उस वाउचर के ऊपर आ रहा होगा, साथ में रेफरेंस नंबर आता है, क्योंकि वहाँ पे CNIC नंबर आपका नहीं आता और ना ही प्लॉट नंबर आता है। और जो अमाउंट आपने ऐड की है बाकायदा वो वाउचर पे नीचे साथ लिखी हुई आगे कि इसमें ये वाली आपने अमाउंट ऐड की है और ये आप पे करने जा रहे हैं। जब आपको लगे कि हाँ जी ओके है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड करके आप पे कीजिए, अस्करी बैंक में पे कीजिए, मिज़ान में पे कीजिए। पे करने के बाद जो कॉपी एक कस्टमर वाली है वो तो आप पास रखेंगे, एक कॉपी DHA फाइनेंस वाली होती है। इस वजह से आप लोगों के प्लॉट के अंदर, लेजर के अंदर चालान पेंडिंग का जो मामला है वो आ जाता है। बाज़ औक़ात आप लोग जब प्लॉट सेल कर रहे होते हैं तो आपकी NDC भी अप्रूव नहीं होती, उसका मसला आ जाता है। वजह यही होती है कि आपने अपने चालान नहीं जमा करवाए होते। तो उसका एक सबसे जो पहली चीज़ है वो आप किसी भी DHA मुल्तान के सब ऑफिस को, मेन ऑफिस को आप विज़िट कीजिए। आप अपना वो वाउचर जो है वो DHA के काउंटर पे जमा करवा दें। आपका वो वाउचर विद इन 4 डेज़ आपका वो अपडेट हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप उसको स्कैन कीजिए, उसकी पिक्चर लेके DHA मुल्तान का फाइनेंस का जो WhatsApp नंबर है आप उस पर अपना वो सेंड कर दीजिए और साथ में जिस प्लॉट के अगेंस्ट आप वो करवाना चाह रहे हैं, रेफरेंस नंबर तो उसके अंदर लिखा होगा वाउचर में, लेकिन आप मज़ीद एहतियातन ऐसा करें कि आप अपना उस प्लॉट का रेफरेंस नंबर भी साथ में वो मेंशन कर दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा और वो आप सेंड कर दीजिएगा। उम्मीद है यहाँ से भी आपका जो वो चालान पेंडेंसी वाला जो मैटर है इंशाल्लाह वो नहीं आएगा और विद इन 4 to 5 डेज़ यहाँ भी आपका जो वाउचर है वो आपका अपडेट कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं दोबारा से उस मैटर पे कि जो लोगों के प्लॉट्स कैंसिल होने का जो एक मैटर चल रहा है, उसमें मुझे यूट्यूब के अपने वो कमेंट्स देखने को मिले जिसमें ये था कि किसी ने पेमेंट की है, सेकंड बैलेट का प्लॉट था, उसमें कोई 3 एक उनकी इंस्टॉलमेंट्स थी, 2 वो पे कर चुके हैं, एक उनकी ड्यू हो चुकी है और वो चाह रहे हैं कि जी हम अपनी 4th के साथ वो 3rd वाली भी पे कर दें। तो उन लोगों को, जिन लोगों का सिर्फ 1, 2, 3 एक इंस्टॉलमेंट रह रही हैं, DHA मुल्तान ने भी वाज़िया किया हुआ है कि आपकी अगर ज़्यादा सारी इंस्टॉलमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी 12 या 8 इंस्टॉलमेंट हैं, 8 में से आपने 5 पे की हुई हैं तो आप सेफ़ हैं। अगर आपने 12 में से 9 पे कर रखी हैं
तो भी आप सेफ हैं। और अगर सेकंड बैलेट के प्लॉट्स को हम देखें तो उनकी अभी हार्डली 3 इंस्टॉलमेंट गई हैं। अब उन 3 में से लोग ये कहेंगे कि जी 3 की 3 हमारी ड्यू हो गई हैं तो वो ओके हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप उन 3 में से 1 या 2 इंस्टॉलमेंट अपनी लाजमी वो क्लियर कर लें। उसमें ये है कि आपका जो प्लॉट है वो किसी भी किस्म की फाइन या पेनल्टी से वो बच जाएगा। हो सकता है करेंगे तो वो कुछ नहीं, लेकिन आपके जहन में एक चीज रहेगी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। 20 नवंबर की लास्ट डेट है। 20 नवंबर तक आपकी कोई भी पेमेंट जो बकाया रह रही है अपनी वो पेमेंट आप क्लियर कीजिए। खा वो आपकी पेमेंट कॉस्ट ऑफ लैंड की अगेंस्ट रह रही है, खा वो आपकी डेवलपमेंट चार्जेस के अगेंस्ट रह रही है, वो आपको पे करनी है। तो 20 नवंबर से पहले पहले आप अपनी प्लॉट की किसी भी किस्म की जो पेमेंट है पेंडेंसी वो आप उसको क्लियर कीजिए। और साथ में जो प्लॉट एडजस्टमेंट का मैंने आपको बताया था, आप रिफंड पॉलिसी के तहत या प्लॉट एडजस्टमेंट के तहत वो किस तरह चीज़ें कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट चार्जेस को या कॉस्ट ऑफ लैंड को क्लियर करा सकते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट को, तो वो वीडियो मैं पहले वजाहत के साथ बना चुका हूँ। पिछले 2-3 व्लॉग आप देख सकते हैं, उसमें उम्मीद है आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो तो वो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बता सकते हैं। मज़ीद कोई सेल परचेज़ के हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों के साथ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।